नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 17 चिट्ठी आई है के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीकी गतिविधि मैं कौन हूं का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार गतिविधि को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूं से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ चिट्ठी आई है में पाठ में चिट्ठी लिखने, उसे भेजने तथा डाकिया द्वारा चिट्ठी पहुंचाने के साथ ही डाकघर के विभिन्न कामों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्रों द्वारा चित्र दिखाकर तथा सांकेतिक प्रश्नों व पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष निकाला जाता है, जिससे छात्रों में चिंतन व विशेष क्षमता का विकास होता है। साथ ही पाठ की समझ भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन हेतु संचार के माध्यम के रूप में पत्र, डाक से संबंधित कार्य, लोग संचार के विभिन्न साधन के सांकेतिक प्रश्नों व चित्रों और पहेलियों से पाठ के कॉन्सेप्ट की पहचान कराई जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को पाठ से जुड़े हुए कुछ चित्र, पर्चियों, पोस्टकार्ड, डाक तथा मनी ऑर्डर आदि और पत्र पेटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र एवं सांकेतिक प्रश्नों और पर्ची और पहेलियों के माध्यम से पाठ को दोहराया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ की व्याख्या की जा चुकी हो। कुछ निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे शिक्षक साथ लाए गए चित्र को श्याम पट पर लगाते हैं। कक्षा में विभिन्न पर्चियों को बांटा जाता है तथा उनको छुपाया भी जा सकता है। छात्रों को समूह में बांटा जाता है और बारी बारी से सभी पर्चियों को ला करके शिक्षक को देते हैं। शिक्षक पर्ची को पढ़ करके बताते हैं। समूह द्वारा यदि सही उत्तर दिया जाता है तो छात्रों को अंक भी दिया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू करते हैं। माना शिक्षक विद्यार्थियों को डाकघर के चित्र देते हैं तथा अन्य विद्यार्थी पर्ची वाले विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या मैं पाठ से जुड़ी कोई चीज हूं, तो पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है हाँ। अन्य विद्यार्थी दूसरा प्रश्न करते हैं, जैसे क्या आप चिट्ठी बांटते हैं, तो पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है नहीं। क्या आप रुपए जमा करते हैं, तो पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है हाँ। अन्य विद्यार्थी फिर पूछते हैं क्या आप डाकघर हैं, तो पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है हाँ। इस प्रकार सही उत्तर के से सभी छात्रों में पारस्परिक संबंधों के मूल्य का विकास होता है। इस तरह प्रत्येक सांकेतिक प्रश्नों के बाद शिक्षक पाठ के नाम की जानकारी से विद्यार्थियों को बताते हैं कि जिससे कि विभिन्न गतिविधियों की सहायता से पाठ चिट्ठी आई है की जानकारी को दोहराया जा सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मैं कौन हूं गतिविधि से सीखने में विद्यार्थियों को अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले संचार के साधनों, वस्तुओं को पहचानना व बर्तन, कपड़े, खेल के सामान आदि को समझना तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी की समझ भी विकसित की जाती है। मैं कौन हूं गतिविधि से अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हुए सेतु का निर्माण करना, प्रश्न करना, तर्क देना और अनुभव को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित होती है तथा चित्र और पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ चिट्ठी आई है को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में अभिनव एवं रोचक नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।